नीलम जी नावतभाटा से। मेरा विषय है महाविज्ञान आत्मस्वरूप नहीं जानता। मैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ के 7वें नंबर के श्लोक का अवलंबन लेकर अपने विषय को आपके समक्ष रखूंगी। मोहेन समृतं ज्ञानम स्वभावं लप्ते नहीं मतः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवः। कि मोह से समृतम ढका हुआ ज्ञानम ज्ञान स्वभावम आत्म स्वभाव को नहीं लपते जान पाता है। यथा जैसे मदन को द्रवे नशीले पौधों को खाने से मतपुमान मदमस्त पुरुष पदार्थानाम पदार्थों को नहीं जान पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे नशीले पदार्थ का सेवन करने पर मदमस्त पुरुष पदार्थों को ठीक तरह से नहीं जान पाता, वह अपनी स्त्री को पुत्री और पुत्री को स्त्री मान बैठता है। ठीक उसी प्रकार जिसे मोह का नशा हो गया है, वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं जान पाता है, वह स्व पर के भेद को भी नहीं जानता है। वह अपने आत्मस्वरूप को भूलकर पर पदार्थों में हम बुद्धि रखता है। पिता पुत्र मित्र भाई बहन कुटुंब धन आदि जो जड़ चेतन पदार्थ है उन्हें अपना मानता है, जो कि उससे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं, उसके अंतर साथ रहने वाले नहीं है। लेकिन यह जीव उनमें अपना तो बुद्धि रखता है। आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन यह जीव मोह के कारण राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है जो आत्मा को कलुषित करने वाले हैं उनमें ही सुख मानता है और उनको ही करता हुआ यह जीव नए कर्मों का बंध करता रहता है। मोह उदय है जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने। कि मोह के उदय से यह जीव अज्ञान दशा को प्राप्त होता है और जो पंचेंद्रिय के विषय भोगे उनमें ही सुख मानता है और अपनी आत्मशक्ति को खोकर पंचेंद्रिय के विषयों की चाह को बढ़ाता रहता है और संसार मार्ग बढ़ा रहा है। यह जीव मोहनी कर्म की इतनी गहरी निद्रा में सोया हुआ है कि आठों कर्म ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जो हमारी आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात करने वाले हैं उसे चारों ओर से घेरे हुए, लेकिन इस जीव को मोह के कारण कोई शुद्ध नहीं है। पंडित दौलत राम जी ने तो मोह को महामत की उपमा दी है। मोह महामत पियो अनादि भूले आपको भरमतवादी। कि मोह का नशा भवान तक नहीं उतरता है, शराब का नशा तो 4-6 घंटे में उतर जाता है। मोह के कारण ही तो यह जीव द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पंच परावर्तन करता हुआ संसार की चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। आचार्य वादीप सिंह सूरी ने शत्रु चूड़ामणि नीति काव्य में कहा है कि प्रत्येक प्राणी समस्त ज्ञानावर्णादि कर्म के जनक धर्म घातक शत्रु मोहनी कर्म के उदय से अपने आत्मस्वरूप को खोकर पर पदार्थों से मोहित होकर सांसारिक दुखों के चंगुल में फंस रहा है। वास्तव में मोहनी के कारण हम वस्तु के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। हम 7 तत्वों 9 पदार्थ सच्ची देव शास्त्रों का श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमको मिथ्यात्व का त्याग करना ही होगा। हम चाहे कितने ही व्रत नियम अंगीकार कर ले, अणुव्रत महाव्रत धारण कर ले, लेकिन अगर हमने मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया तो वह व्रत नियम भी हमारे मुक्ति का कारण नहीं बनेंगे, वे हमारे संसार का कारण ही रहेंगे। आचार्यों ने कहा है कि अगर मिथ्यात्व को त्याग करना है तो हमें सम्यक्त्व की ओर अग्रसर होना होगा। आचार्य समन्वय स्वामी ने श्रावकाचार्य जी में कहा है, न सम्यक्तु समम किंचित त्रैकाली थी जगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्य तनुव्रताम। कि तीनों कालों और तीनों लोकों में इस जीव के लिए सम्यक दर्शन से कल्याणकारी कोई दूसरा नहीं है, तो इस जीव के लिए मिथ्यात्व से बढ़कर भी अहित करने वाला नहीं है। वास्तव में अगर हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है, हमारा कल्याण करना है, तो हमें मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दर्शन के स्वरूप को उसके 8 अंगों को और उसके दोषों को समझ करके अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना होगा। हमें जिनवाणी का अभ्यास करके गुरुओं की सत्संगति करके अहिंसामय धर्म का आश्रय लेकर और जो हमारे पूर्वाचार्यों ने सिद्धांत जो लक्ष्य हमें दिए हैं उन्हें आत्मसात करके मिथ्यात्व का त्याग करना होगा और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना होगा। सम्यक दर्शन को तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है। हमें अभी तक मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ है? क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर मोहनी कर्म का आवरण लगा हुआ है। जब तक यह मोह का आवरण हम नहीं हटाएंगे तब तक हम
इस संसार में ही भटकते रहेंगे। जय जिनेन्द्र।